कांग्रेस में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता शकील अहमद मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कैमरे पर तो अब भी शकील अहमद अपने आप को कांग्रेस का सिपाही बता रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। शकील अहमद मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में ये सीट आरजेडी के पास चली गई। स्वाभाविक रूप से समर्थक दुखी हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का बहुत एहसानमंद हूँ और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने अंतिम समय तक मेरे टिकट के लिए प्रयास किया। गठबंधन में वो सीट दूसरे दल को चली गई तो स्वाभाविक रूप से पार्टी में हूँ। जब तक पार्टी में हूँ निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करूँगा। ओडिशा के कोरापुट में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। एक दिन के दौरे पर ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया और जनता के साथ नारे लगाकर अपने भाषण की शुरुआत की। मैं भी। अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आक्रामक तेवर दिखाए और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को खरी सुनाई। 1 महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता से मिशन शक्ति पर बयानबाजी करने वालों को करारा जवाब देने की भी अपील की। जब हमारे विरोधी वैज्ञानिकों के सिद्धियों को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, तब जनता जनार्दन तालियों की आवाज से उनका मुंह बंद करे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने विपक्ष पर अपने ही अंदाज में एक और हमला बोल दिया। दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूंछ दबाकर भागने वालों की जरूरत है क्या देश को? पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद ओडिशा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और इसीलिए इस बार पार्टी ने यहां पूरा दम लगा दिया है, क्योंकि 2014 में ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को 20 सीटों पर जीत मिली। हालांकि अच्छी बात यह है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर अच्छा था और इसीलिए पार्टी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यही वजह है कि बीजेपी को यहां दुगनी मेहनत करनी पड़ रही, जिसकी झलक प्रधानमंत्री के कोरापुट के भाषण में भी दिखी और उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जोरदार हमला किया। जिन्होंने यहाँ सरकारें चलाई है, उन्होंने ओडिशा को गरीबी और भूखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। पीएम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओडिशा सरकार को नक्सलवाद के मुद्दे पर भी घेरा। जो सरकारें नक्सली हिंसा पर काबू नहीं पा सकती, उन्हें क्यों सजा न दे? ओडिशा में असली मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच है, क्योंकि बीजेडी बीते 19 साल से ओडिशा की सत्ता पर काबिज है। इससे पहले बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन भी रहा, लेकिन 2009 और 2014 में बीजेडी ने अकेले चुनाव लड़ा। हाल ही में नवीन पटनायक ने एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 1998 से इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अमित शाह को उतारने का फैसला किया है। अमित शाह के नामांकन के समय बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी वहां मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले अमित शाह अहमदाबाद में सरदार पटेल के स्टैचू से लेकर गांधीनगर कलेक्टर ऑफिस तक रोड शो भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता का टिकट फाइनल होने पर उनके समर्थन में जश्न मनाना नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार को महंगा पड़ गया। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और विधायक के साथ नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन को भी इसी मामले में जेल जाना पड़ा, जबकि बीजेपी के 3 और नेताओं को कोर्ट ने चेतावनी देकर जमानत पर छोड़ दिया। जेल जाने के दौरान बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार शांत रहे, हालांकि बीच बीच में वो किसी से मोबाइल फोन पर बात करते भी देखे गए। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार इससे पहले भी 2 बार आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में घिर चुके हैं। ऐसे में कोर्ट ने इस बार उन्हें राहत देने पर विचार ही नहीं किया। जमानत आवेदन खारिज किया और उनको जेल भेजने का ऑर्डर किया। असल में 23 मार्च को बीजेपी ने जैसे ही मंदसौर लोकसभा सीट के लिए मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता के नाम का ऐलान किया, वैसे ही नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार उनके समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही जश्न मनाने लगे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।